सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर उठाए बड़े सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, तीस्ता के खिलाफ क्या सबूत और सामग्री जुटाई गई, क्या पुलिस हिरासत से कोई फायदा मिला और मामले की जांच कहां तक पहुंची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाला। गुजरात सरकार ने तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शीतल वारिक ने वरिष्ठ राजनीतिक नेता के इशारे पर साजिश रची और इसके लिए उसे बड़ी रकम मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर ही सवाल उठाए और गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तीस्ता के खिलाफ क्या सबूत और सामग्री जुटाई गई, क्या पुलिस हिरासत से कोई फायदा हुआ और मामले की जांच कहां तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक तो एफआईआर सिर्फ कोर्ट के आदेशों पर लगती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीस्ता पर कोई यूएपीए जैसा आरोप नहीं जो जमानत ना दी जाए। ये साधारण सीआरपीसी की धाराएं हैं। ये महिला अनुकूल फैसले की हकदार है। मामले में अब शुक्रवार को 2 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले गुजरात दंगे में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत गढ़ने की आरोपी तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच यह सुनवाई कर रही है। गुजरात सरकार ने तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शीतलवाड़ ने वरिष्ठ राजनीतिक नेता के इशारे पर साजिश रची और इसके लिए उसे बड़ी रकम मिली। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दायर किया गया। गुजरात की अदालत में अपने रुख की तरह गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित सबूतों को गलत साबित करने के लिए एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ एफआईआर केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित नहीं है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है। अब तक की जांच में सितलवाड़ के खिलाफ 2002 के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित सबूतों को गढ़ने और गलत साबित करने का एक प्रथम दृष्टया सामने आया है। अब तक की गई जांच में प्राथमिकी की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए अकाट्य सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया। आवेदक ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश को अंजाम देकर राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक कृत्य किए थे। तीस्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मेरे बारे में मुकदमा दर्ज कराया गया कि बड़ी साजिश की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर एसआईटी भी बनाई गई, लेकिन एसआईटी दस्तावेजों पर जांच नहीं कर रही। उन दस्तावेजों पर नहीं हो रही जो तहलका टेप वेरीफाइड थे। सीबीआई ने भी उन टेप की विश्वसनीयता की तस्दीक की है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीस्ता की जमानत याचिका हाई कोर्ट के सामने लंबित है, इसलिए हमारी आपत्ति तो इस याचिका के सुनवाई योग्य होने पर ही। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर पुनर्विचार याचिका ही आदर्श प्रक्रिया है। जो दलील दी जा रही है वह बिना पुनर्विचार दायर किए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार की तरह है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। यह साफ नहीं किया गया कि आखिर अभियुक्त ने किस तरह के सबूत कैसे गढ़े हैं। हमें एफआईआर की डिटेल बतानी तो चाहिए थी, सिर्फ मनगढ़ंत बताया गया है, जबकि मेरे पास सबूत गढ़ने के भी सबूत हैं। सब सरकारी एजेंसी से तस्दीक किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट में सारे दस्तावेज दाखिल कर दिए गए हैं। क्या है आरोप? जालसाजी। एफआईआर में यह नहीं बताया गया कि दस्तावेज क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 जून 2022 को दिया गया था और यह एफआईआर 25 जून को दर्ज की गई थी। ये वो दस्तावेज हैं जो कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, जिसके आधार पर वो कहते हैं कि मैंने झूठी गवाही दी है। कपिल सिब्बल ने कहा, एफआईआर का बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से लिखा गया है। आपराधिक साजिश, जालसाजी, दस्तावेजों को गढ़ना और गवाहों को पढ़ाकर और प्रभावित करके निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूतों को अदालत में रखना मुझे नहीं सुना गया और इन पहलुओं पर ठीक से सुप्रीम कोर्ट ने
कोई हलफनामा नहीं मांगा, इन सभी पहलुओं पर बड़े पैमाने पर सुनवाई नहीं की तो मुझ पर कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, गुजरात पुलिस की एफआईआर कोर्ट ऑर्डर पर आधारित है, न कि दस्तावेजों और उपलब्ध कराए गए सबूतों पर। मुझसे कभी अपनी चीजों पर सफाई या स्पष्ट करने को नहीं कहा गया। अब वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा है। सोलिसिटर जनरल ने कहा, तीस्ता को कोई विशेष उपचार देने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी को हाई कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए, किसी अन्य सामान्य अभियुक्त की तरह हाई कोर्ट जाना चाहिए। वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में यदि कोई अन्य सामान्य आरोपी इस न्यायालय में पहुंचता तो क्या उसकी बात सुनी जाती? हजारों अन्य वादी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है जहां एक आरोपी इस तरह अदालत में पहुंचा हो और राहत दी गई हो। राज्य किसी भी आरोपी के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहता। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लंबित है तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। एसजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट को जमानत पर फैसला करने से पहले हाई कोर्ट का फैसला भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इंतजार कर लेना चाहिए। एससी को ऐसे मामलों में सीधे एसएलपी सुनने से परहेज करना चाहिए। सीजीआई ने फिर पूछा, तीस्ता के खिलाफ क्या सामग्री है? जांच की दिशा किधर जा रही है? सीजीआई ने पूछा कि कितने और लोग गिरफ्तार हैं, तो सीजीआई ने कहा 2। सीजीआई ने कहा कि तो आप मानते हैं कि आपकी हिरासत में पूछताछ पहले ही हो चुकी है। सीजीआई ने हाई कोर्ट द्वारा 6 सप्ताह का वक्त देने पर भी सवाल उठाए और कहा कि 3 अगस्त को नोटिस जारी कर 19 सितंबर को केस की सुनवाई तय की। क्या बेल मामले में 6 सप्ताह का समय देना चाहिए? सीजीआई ने कहा कि एक महिला का क्या मामला है, यह हमें चिंतित कर रहा है कि हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद केस लगाया। क्या हम आंखें बंद कर लें अगर हम अंतरिम जमानत दे दे? तो एसजी ने कहा कि आप हाई कोर्ट को पहले सुनने को कह दें, इसे स्पेशल केस न बनाएं। एसजी ने कहा कि यह हत्या के मामले में ज्यादा गंभीर है, सीधे इस केस को न सुना जाए। इस पर सीजीआई ने कहा, तो कल से हम जमानत देने के खिलाफ सीधे केंद्र की सभी याचिकाओं को खारिज कर देंगे। मामले पर अब शुक्रवार को 2 बजे सुनवाई होगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।